फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमारा जो कचरा था, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो सॉलिड और लिक्विड का जो कॉन्सेप्ट था, उसको हमने पहले अध्याय में हमने जाना। अभी हम दूसरा अध्याय के बारे में हम जानेंगे, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन की जो तकनीकी की जो गतिविधियां हैं, उनको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसे रहेगी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो कचरा एकत्रीकरण और वहाँ पर जो गांव में जो श्रमिक लगेंगे, नालियों की सफाई के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, जो हमारे गांव की सड़कें होती हैं, जो रास्ते होते हैं, उनकी साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी, जो श्रमिक लगेगा उसकी क्या व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जनसंख्या के आधार पर लगाए जाते हैं और उसकी वित्तीय व्यवस्था को ग्राम पंचायत, निजी आय और उसके अलावा जो देखा जाए कि जो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा प्रत्येक हाउस होल्ड से, और उससे हम उसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। और अदर जो स्कीम्स हैं उसमें भी प्रावधान है एफएफसी के अंदर, तो वहाँ से भी हम लोग उसकी व्यवस्था श्रमिक नियोजन का हम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का। तो उसमें हमारा जो गांव है उसकी जनसंख्या के आधार पर हम टी पहिया वाहन ले सकते हैं, पुशगार्ड ले सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं। गाइडलाइन की हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका है, उसमें इसका अनुमति है। तो अगर हम स्वच्छ भारत मिशन में लेंगे तो उसका 70% हमारा स्वच्छ भारत मिशन का रहेगा और 30% हमारा एफएफसी से रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर जो बताया गया है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट का जो पैसा है, वो अगर 5000 से कम वाली जनसंख्या है तो वहाँ पर हमारा 60 रुपये है। 5000 से अधिक पॉपुलेशन है तो उसका 45 रुपये है। तो ये ठोस कचरा प्रबंधन की वित्तीय व्यवस्था है। तो उसके आधार पर हम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये जो सॉलिड वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है ये बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो कम्युनिटी कचरा पात्र जो हैं, सार्वजनिक कचरा पात्र, वो आवश्यकता अनुसार रखें और कोशिश करें वो कम से कम हो। अगर आपने डीपीआर के अंदर ले रखा है तो ये इसकी व्यवस्था हम 15वें वित्त आयोग से कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि प्रत्येक गांव में एक इकाई लगेगी, कंपोस्टिंग जो पिट रहेगा उसकी कम्युनिटी लेवल पर, तो उसका जो देखा गया कि 5 से 6 सदस्यों परिवार हेतु घर जो स्तर कंपोस्टिंग वो कर सकते हैं। 100 से 150 घरों के बीच में भी 2 खड्डे और एक खड्डे को भरने के बाद दूसरे खड्डे को उपयोग किया जाएगा। खड्डे का आकार प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को आकलन करके ही हमें इसका करना चाहिए। तो ये इसका पूरा हमारा जो है गाइडलाइन ये उसमें दे रखा है। और उसके बाद हम देखें कि हमारा जो इसकी वित्तीय व्यवस्था का जो है वो स्वच्छ भारत मिशन में भी है, 15वें वित्त आयोग में भी है, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर भी इसकी व्यवस्था है। लेकिन जो कचरा उत्पन्न आ रहा है उसकी गणना के आधार पर हम लोग उसका निर्माण करेंगे। उसमें 2 इकाई भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो ये कचरे के आधार पर इसका जो हमारा कम्युनिटी कंपोस्टिंग का कार्य हम कर सकते हैं। वहीं हमारा जो एक आरआरसी सेंटर खुलेगा, जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर है, ये 6 लाख से 10 लाख रुपए जनसंख्या के आधार पर कचरे की मात्रा के अनुसार इसका निर्माण किया जा सकता है। ये महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत है। वहीं अगर हम उपकरण की बात करें, सफाई के उपकरण की, ये 15वें वित्त आयोग के अंदर है। अधिकतम ये 25,000 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर प्रावधान है। वहीं अगर हम बात करें हमारे जो ड्रेसेस हैं, उसकी जैकेट, कैप, दस्ताने, इसका 1000 रुपये प्रति स्वच्छता कार्मिक का 15वें वित्त आयोग के अंदर अनुमत है। तो ये हम देख सकते हैं। वही हम बात करेंगे कम्युनिटी रिसोर्स रिकवरी सेंटर की। तो आरआरसी जिसे कहते हैं, ये इसकी डिज़ाइन है, इस तरीके से ये बनना चाहिए जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर जो हमारे जो श्रमिक रहेंगे उनकी रुकने की व्यवस्था, टॉयलेट फैसिलिटीज़ और जो सेग्रीगेशन करेंगे अलग अलग, जैसे शीशा आएगा, प्लास्टिक आएगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आएगा, तो उनका अलग अलग बेड होने चाहिए, उनको अलग अलग छँटाई का वो
आसानी से कर सकें, वो हमारा जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर के अंदर ये व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। तो हमारा जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर बने तो उसके लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपको डिज़ाइन दी उसी के अनुसार आप करो। आपके गांव की जनसंख्या के आधार पर जो जनसंख्या से जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उस कचरे का आकलन करके हमें रिसोर्स रिकवरी सेंटर के ऊपर हमें जाना चाहिए। ये रिसोर्स रिकवरी सेंटर एक एसेट उस ग्राम पंचायत के लिए हम तैयार करके दे रहे हैं। तो ये निरंतरता उपयोग में लाए, हर तरीके से उसको देखना समझना, उसके बाद हर ग्राम विकास अधिकारी और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, वो इसको अच्छे से देखे समझे कि ये जो हमारा रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनने जा रहा है, जहाँ पर हमारा पूरे गांव का कचरा आएगा, उसका सेग्रीगेशन होगा, कंपोस्टिंग होगा और वहीं से कबाड़ी में जाएगा, तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था, उसका डिज़ाइन तकनीक पूरा तैयार करके विधिवत रूप से इसको बनाना ज़रूरी होता है। तो ये आज का हमारा जो